यमन के छोटे शहर में यूसुफ नाम का एक ईमानदार और मेहनती व्यापारी रहता था। यूसुफ अपने काम में पूरी तरह मग्न रहता और दुनिया की चालाकियों से दूर रहता। वह दूर देशों से माल खरीद कर बेचता और अच्छा मुनाफा कमाता। एक दिन उसे खबर मिली कि बगदाद में चंदन की लकड़ियों की भारी मांग है और कीमत बहुत अधिक है। यूसुफ ने सोचा, अगर मैं चंदन खरीद कर बगदाद ले जाऊं तो मेरे लिए यह बहुत बड़ा मौका होगा। उसने अपनी सारी पूंजी से सबसे बेहतरीन चंदन खरीदी और जहाज में लाद कर बगदाद के सफर पर निकल पड़ा। लगभग 1 सप्ताह के थकाऊ सफर के बाद यूसुफ का जहाज बगदाद पहुंचा। उसने शहर में सीधे माल नहीं उतारा। उसने सोचा कि पहले बाजार का हाल देख ले और फिर माल उतारे। लेकिन जल्द ही शहर के व्यापारी जान गए कि एक विदेशी व्यापारी लाखों की चंदन लेकर आया है। कासिम नाम का चालाक और लालची व्यापारी यह सुनकर सोचने लगा कि अगर यह यूसुफ शहर में व्यापार करेगा तो उसका खुद का व्यापार प्रभावित होगा। उसने योजना बनाई कि यूसुफ को फंसाया जाए। कासिम ने चंदन की कुछ लकड़ियां लादकर शहर के बाहर यूसुफ के पड़ाव की ओर बढ़ाया। यूसुफ अपने खेमे में अपने माल और बाजार की स्थिति का निरीक्षण कर रहा था। रात को कासिम ने रोटियां पकाने का नाटक करते हुए चंदन जला दी। यूसुफ ने खुशबू सूंघी और चौंक गया। वह तुरंत बाहर आया और कासिम से पूछा, तुम ये कीमती चंदन क्यों जला रहे हो? कासिम ने मासूमियत का नाटक किया और बोला, मैं केवल रोटियां बना रहा हूं भाई। यूसुफ ने कहा, लेकिन यह चंदन बहुत कीमती है, इसे इस तरह बर्बाद मत करो। कासिम ने कहा, डर मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हारा माल खरीद लूंगा। यूसुफ ने राहत महसूस की और दोनों ने लिखित समझौता किया। कासिम ने यूसुफ को शहर में सराय में ठहराया और अगले दिन सौदे की तैयारी शुरू हुई। शहर में यूसुफ को सराय में ठहराया गया। वहां का मालिक शेख सलीम एक नेक और ईमानदार आदमी था। उसने यूसुफ से पूछा, भाई तुम यहां क्यों आए हो? यूसुफ उदास स्वर में बोला, मैं यमन से चंदन व्यापार करने आया हूं, लेकिन लगता है कि मुझे नुकसान होगा। शेख सलीम ने समझाया, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। यहां के कुछ व्यापारी चालाक हैं जो तुम्हारा नुकसान चाहते हैं। यूसुफ ने अपने मन में योजना बनाई कि वह इन चालबाजों के खिलाफ कोई ठोस उपाय करेगा। अगले दिन कासिम ने यूसुफ को बाजार में घुमाया। उसने बड़ी चालाकी से कहा, भाई कोई भी तुम्हारा सौदा तुरंत नहीं करेगा, हमें थोड़ी रणनीति अपनानी होगी। यूसुफ ने लिखित समझौते की ताकत को याद किया और अपने अंदर धैर्य जुटाया। कासिम ने धीरे धीरे यूसुफ का विश्वास जीतने की कोशिश की। यूसुफ ने समझ लिया कि यह व्यक्ति केवल धोखा देने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने होश और समझदारी का इस्तेमाल करने का मन बनाया। यूसुफ ने बाजार का जायजा लिया, स्थानीय व्यापारी और ग्राहकों की प्रवृत्ति समझी। उसने देखा कि बाजार में किसी भी चीज की कीमत मनमाने तरीके से बढ़ाई या घटाई जा सकती है। उसने मन ही मन ठाना कि वह इस चालाक व्यापारी के खिलाफ रणनीति बनाएगा। यूसुफ की बुद्धिमत्ता और धैर्य ने उसे साहस दिया कि वह केवल लिखित समझौते पर भरोसा करके सही समय का इंतजार करे। वह जानता था कि यदि सही समय आया तो वह कासिम और उसके सहायक लोगों को उनकी चाल में फंसाने में सफल होगा। यूसुफ ने रात भर अपनी योजना बनाई, बाजार की हर हलचल पर ध्यान दिया और अगली सुबह उसने अपनी रणनीति अमल में लाने का फैसला किया। लगातार धोखे, चालबाजी और कठिन परिस्थितियों के बाद आखिरकार यूसुफ ने अपनी समझदारी, धैर्य और सच्चाई के बल पर सभी समस्याओं से छुटकारा पा लिया। जिन लोगों ने उसे भोला समझकर फंसाने की कोशिश की थी, वे स्वयं ही अपनी चालों में उलझ गए और सबके सामने उनकी सच्चाई उजागर हो गई। यूसुफ ने बिना किसी डर और लालच के अपना पूरा चंदन ईमानदार व्यापारियों को सही और उचित मूल्य पर बेच दिया। इस व्यापार से उसे अच्छा लाभ मिला और उसके मन में संतोष की भावना भर गई, क्योंकि उसने किसी के साथ गलत नहीं किया और न ही किसी का हक छीना। चंदन बेचने के बाद यूसुफ ने उन सभी भले लोगों का धन्यवाद किया जिन्होंने कठिन समय में उसका साथ दिया और फिर अपने घर लौटने की तैयारी करने लगा। कुछ ही दिनों बाद वह जहाज पर सवार हुआ
और अपने शहर की ओर रवाना हो गया। सफर के दौरान यूसुफ यही सोचता रहा कि दुनिया में चाहे कितनी ही चालाकी क्यों न हो, लेकिन बुद्धि, सच्चाई और संयम से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। वह पहले से अधिक समझदार और अनुभवी बनकर अपने घर सुरक्षित पहुंच गया। यहीं पर यूसुफ की यह कहानी समाप्त होती है, जो हमें यह सिखाती है कि झूठ और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है, जबकि सच्चाई और समझदारी इंसान को सफलता और सम्मान दिलाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।